राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज दोस्तों जो कहानी लेकर आए हैं, इस कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी ज्ञानवर्धक भी है और रोचक भी है। आज आपको इस कहानी में एक माँ ने क्यों किया अपने बेटी से शादी, आज हम इस कहानी में जानेंगे दोस्तों। और इस कहानी से हमें बहुत आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम कहानी में खो जाएं, सभी श्रोताओं, सभी सम्मानित लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए और जो भी एक अच्छा कमेंट कर दीजिए। आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक, चैनल का सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिव करता है, हमें बहुत उत्साहित करता है। तो दोस्तों चलिए कहानी हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में दोस्तों एक राज्य था। उस राज्य में एक जो है बहुत ज्ञानी मैं माता रहती थी। वह माता बहुत विद्वान थी। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता था। वह सबका भाग्य लिखती थी और भाग्य मिटाती थी, उनका यही काम था। वह एक दिन ऐसे बैठी थी और भाग्य लिख रही थी, भाग्य को मिटा रही थी। उनकी एक सुंदर सुशील लड़की थी। लड़की अभी नाबालिग थी, लड़की अभी छोटी थी। वह खेलते खेलते अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है, माँ या तुम क्या कर रही हो, क्या लिख रही हो और इस ज़मीन में क्या मिटा रही हो। वह मैं माता कहती हैं, मैं लोगों का भाग्य लिख रही हूँ, लोगों का भाग्य मिटा रही हूँ। मैं लोगों का भाग्य लिखती हूँ, उस भाग्य को मिटाती हूँ। लोगों के भाग्य में क्या है वही मैं कर रही हूँ। वह लड़की नादान थी, छोटी थी। उसने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी माँ से अपने भाग्य के बारे में पूछ ली। वह कहती है, माँ हमारा भी भाग्य बताइए, हमारे भाग्य में क्या लिखा है। माँ कहती है, अभी हम नहीं बताएंगे, जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब हम बताएंगे कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। वह कहती है, भाग्य में जो लिखा है वो 18 साल के बाद बताना, लेकिन आप ये बता दीजिए कि मेरी शादी किससे होगी और वह लड़का किससे होगा, वो किस जात का लड़का होगा। फिर वह मैं माता बताती हैं, नहीं बेटी, हमने कहा जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब हम बताएंगे। वह लड़की को ये बात ध्यान में बैठ गई। वह ये बात अपने दिमाग में बैठा ली, चलिए जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तब मैं अपने माता से यह पूछूंगी कि मेरी शादी किससे होगी। मेरी शादी जिससे होगी वह कैसा होगा, राजा होगा कि फकीर होगा, क्या होगा। यह सोच करके वह चली जाती है, फिर खेलने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता गया, वह समय भी आ गया। अब वह 18 साल की हो गई, अब वह बालिग हो गई। तो फिर जब उसको 18 साल की हो गई, वह बालिग हो गई, उसके दिमाग में एक दिन आया, क्यों ना हम माता के पास जाएं और पूछें अपने भाग्य के बारे में। वह फिर अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ बैठ करके भाग्य लिख रही थी और भाग्य को मिटा रही थी। यह देख करके वह अपनी माँ से कहती है, माँ आपने कहा था जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब हम बताएंगे तुम्हारे भाग्य में कैसा लड़का है, किसके साथ तुम्हारी शादी होगी। यह बातें सुन करके माँ कहती हैं, हाँ हमने कहा था, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती हूँ। वह जिद करती है, नहीं माँ बताना ही पड़ेगा कि मेरी शादी किसके साथ होगी। फिर वह लिखती हैं और मिटा देती हैं। कहती हैं, बेटी तुम्हारी शादी तुम्हारे बेटे के साथ होगी। यह सुन करके वह लड़की
वह लड़की अपनी माँ के ऊपर चिल्लाने लगती है, अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है, ये माँ तुम क्या कह रही हो, तुम किससे कह रही हो, तुम्हें पता भी है तुम किसको कह रही हो? अरे मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम अपने बेटी का भाग अपने बेटे के साथ शादी करने की बात कह रही हो। यह कैसे हो सकता है? इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे लिखा जा सकता है कि एक माँ अपने बेटे से शादी करेगी? तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा लिखा हुआ भाग्य झूठा है, तुम कभी सत्य नहीं लिख रही हो, यह असत्य है, यह सत्य नहीं हो सकता है। फिर वह माता कहती है, नहीं, जो भाग्य का लिखा है उस भाग्य के लिखा को कोई नहीं मिटा सकता है। भाग्य का लिखा अकाट्य होता है, अकाट्य होता है, उसे काटा नहीं जा सकता है, उसे कभी नहीं मिटाया जा सकता है, ये तुम्हारे भाग्य में है। वह सोच करके वह उसकी लड़की बड़ी असमंजस में पड़ जाती है और वह अपने माँ से कहती है, ठीक है माँ, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, मैं ऐसे स्थान पर जा रही हूँ जहाँ पे कोई पुरुष ही नहीं जाएगा, कोई मर्द नहीं जाएगा। जब वहाँ पे कोई मर्द और पुरुष नहीं जाएगा, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, और जब मैं शादी नहीं करूँगी मेरे बेटा नहीं होगा। जब मेरे बेटा ही नहीं होगा तो मेरा बेटा मेरे से शादी कैसे होगा? मैं अपने बेटे से कैसे शादी करूँगी? ये हो नहीं सकता। इस भाग्य के लिखे को मैं मिटा सकती हूँ, ऐसा नहीं होने दूँगी। यह कहकर वह लड़की बहुत वीरान पहाड़ी जंगलों में चली जाती है। वहीं पे कुटिया बनाती है, वहीं पे कुटिया बना करके वह रहने लगती है। वह कभी अपनी कुटिया से बाहर निकलती ही नहीं, उसी कुटिया में खाना बनाती, उसी कुटिया में रहती थी, क्योंकि उसे भाग्य का लिखा मिटाना था। वह अपने बेटे से शादी नहीं करती, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, उसे यही था। धीरे धीरे समय बीतता गया, वह अपनी कुटिया में रहती थी हमेशा। समय बीतता गया, एक दिन ऐसे हुआ, उधर से एक बहुत पहुँचे हुए बहुत ज्ञानी विद्वान महात्मा गुजर रहे थे, संत गुजर रहे थे। वह संत उसकी कुटिया की तरफ से जा रहे थे। संत बहुत दूर से चल रहे थे और संत को बहुत प्यास लगी थी। अब संत ने सोचा, हमें बहुत प्यास लगी है और सामने एक कुटिया दिख रही है, हो सकता है कुटिया में कोई हो, चलो हम वहाँ पे जल ग्रहण करते हैं, 2 मिनट का विश्राम करते हैं, फिर हम अपने रास्ते निकल जाएंगे। यह सोच करके संत उस कुटिया की तरफ बढ़ते हैं। कुटिया की तरफ जा करके आवाज़ लगाते हैं, कोई है इस घर में? हमें प्यास लगी है, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, कृपया कोई मुझे भोजन ग्रहण कराए, अगर हो सके तो पानी पिला दीजिए। यह आवाज़ सुनकर वह माता की बेटी बोलती है, ठीक है महाराज, आपको बाहर खाना और पानी मिल जाएगा। वह अंदर से बाहर नहीं निकलती है, वह कुटिया के अंदर से संत महाराज को खाना कर देती है, बाहर लीजिए, खा लीजिए, और वहीं से पानी देती है। अब संत महाराज उसके हाथ का बना खाना खाते हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट था और पानी पीते हैं, इनकी आत्मा को शांति मिलती है। संत सोचते हैं, यह औरत हमारी बहुत सेवा की है, हमें अच्छे से खाना खिलाई है, हमारा स्वागत सत्कार की है, पानी दी है, सबसे बड़ा पुण्य का काम की है, क्यों ना हम इसे कुछ आशीर्वाद दे दें। फिर वह संत जाते समय कहते हैं, बच्चा मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, और आपने जो हमें खाना खिलाया, आपने जो हमें पानी पिलाया, मैं आज आपको एक ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ, जाओ, तुम्हें एक सुंदर बच्चे का जन्म होगा। वह सुंदर सा लड़का होगा, जैसे एक राजा का लड़का होता है। तुम्हें 9 महीने बाद एक सुंदर सा बालक का जन्म होगा। यह आशीर्वाद दे करके संत महाराज चले जाते हैं। अब वह लड़की, मैं माता की लड़की, बड़ा अचंभित होती है, ये संत महाराज क्या आशीर्वाद दे दिए। जैसे दोस्तों पहले के
ऋषि मुनि ऐसे होते थे कि आशीर्वाद दे देते थे, जिसको भी आशीर्वाद दे देते थे वही होता था। जैसे आप जानते थे कि जहाँ पे जो कह देते थे ऐसे ऐसे ऋषि मुनि थे, वहाँ बारिश होने लगती थी। अगर कहते थे तो समुद्र सूख जाता था। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुआ करते थे। तो उनके आशीर्वाद से कुछ दिन के समय बीता और वह समय भी आ गया। वह 9 महीना भी बीत गया। अब 9 महीने के बाद उस लड़की को एक सुंदर से लड़के का जन्म होता है। वह सुंदर सा लड़का एकदम देखने में राजकुमार लग रहा था। एकदम जैसे ऋषि मुनि ने उस लड़की को आशीर्वाद दिया था वैसे ही वह लड़का जन्म लिया। अब यह लड़की सोच में पड़ गई, कहीं ऐसा ना हो यह लड़का जो है, अगर हम इसको पालते हैं किसी लड़के से, भाग्य माता का लिखा हुआ वचन सत्य ना हो जाए, भाग्य का लिखा हुआ कहीं सत्य ना हो जाए, उसको मैं झूठ साबित करना चाहती हूँ। यह सोचकर वह लड़की उस बच्चे को एक कपड़े में लपेटती है। लपेट कर उसे जो है बाहर ले जाने के लिए, फेंकने के लिए, तुरंत मारने के लिए जाती है। लेकिन वह सोचती है अगर इसको हम ऐसे मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। वह लेकर भागते हुए बाहर आती है, गांव की तरफ आती है और तब उसे एक कुम्हार अपने जो है कुम्हार बर्तन बनाते हुए नजर आता है। तब वह सोचती है यह कुम्हार बर्तन जो बना रहा है, अभी इस कुम्हार अपने बर्तन को पकाएगा और जब ये बर्तन को पकाएगा, इसमें आग लगाएगा तो ये मर जाएगी। यह सोच करके वह कुम्हार के बर्तन में उस छोटे से बच्चे को कपड़े में लपेटकर एक बर्तन में रख करके, एक जो घड़ा था उसमें रख करके वह चली जाती है। अब कुम्हार आता है, उसमें आग लगाने के लिए जो बर्तन इकट्ठा किया था पकाने के लिए। जब वह उसमें आग लगाने चलता है, उसकी और उसकी पत्नी साथ में थे। जैसे उसमें आग लगाने चलता है तभी वहाँ रोने की बच्चे की आवाज़ आती है। यह सोचकर वह कुम्हार उधर जाता है, अपने बर्तनों को इधर उधर करने लगता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब वह इधर उधर अपने सारे बर्तनों को देखता है तो उसे मिलता है कि एक घड़े में एक कपड़े में लपेटा हुआ नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है। उसके चेहरे पर तेज चमक रहा, वह बहुत सुंदर है। वह कुम्हार उस बच्चे को उस घड़े से निकालता है, अपनी पत्नी से कहता है। उस कुम्हार की कोई बच्चा नहीं था, वह कुम्हार जो है उस बेटा कोई नहीं था, वह बिना बेटे का था, बिना बच्चे का था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। वह अपनी पत्नी से कहता है भगवान हमें आज बच्चे दे दिए हैं, भगवान ने हमारी मुराद पूरी कर दी, भगवान ने हमारी विनती सुन ली, हमें एक सुंदर सा राजकुमार दे दिए। देखो ये कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना नन्हा सा है, यह बहुत अच्छा बालक है। वह कुम्हार और उसकी पत्नी उस बच्चे को पाकर बहुत खुश होते हैं। वह कुम्हार कहता है कि हम दोनों मिलकर इस बच्चे को अच्छी सी शिक्षा देंगे, इसका पालन पोषण करेंगे, इसे अच्छे अच्छे संस्कार देंगे। अब वो कुम्हार और उसका पत्नी बहुत खुश होती हैं, उस बच्चे को लाती हैं, उसका पालन पोषण करती हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, वह लड़का अब नौजवान हो गया। अब जब वह लड़का नौजवान हो गया और उसके घर के खर्चे बढ़ गए, कुम्हार ने सोचा क्यों ना हम अपने बेटे को जो है राजा के दरबार में नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए भेज देते हैं। वह राजा के दरबार में जाता है और राजा से विनती करता है कि मेरे एक बेटा है, वह बेटा नौजवान है, कृपया आप उसे कोई काम दे दीजिए, वह आपके यहाँ काम करेगा और हमें जो उससे मजदूरी मिलेगी हमारे घर का खर्चा चलेगा। राजा कुम्हार की बात को मान करके चलो ठीक है, उसके बेटे को नौकरी दे देते हैं और उसे अस्तबल में रख देते हैं कि जाओ तुम घोड़े की सेवा करना, घोड़े को चराना, इसे जंगलों में ले जाना चराना और इसकी देखभाल करना। अब उसे अस्तबल की देखभाल करने के लिए उसे अस्तबल में रख देते हैं। अब वो कुम्हार का लड़का राजा के यहाँ नौकरी करने लगता है। अब कुम्हार का लड़का राजा के यहाँ नौकरी करता है। अब वह अपने घोड़े को जंगल में ले जाता है, जंगल में चराता है।
और शाम को लाके अस्तबल में बांध देता है। ऐसे धीरे धीरे क्रम चलता गया। एक दिन उस घोड़े चराते हुए वह उस कुटिया की तरफ पहुंचा जहाँ पे वह लड़की रहती थी। कुटिया बना के लड़की रहती थी। वह कुटिया की तरफ रोज घोड़ा चराने जाने लगा। अब उस कुटिया में जो लड़की रहती थी, मैं माता की लड़की रहती थी, वह इस लड़कियों को देखकर मोहित हो जाती है, क्योंकि यह लड़का एक राजा की तरह चमकता हुआ नौजवान नवयुवक था। वह इस लड़की को देखकर मोहित हो जाती है। धीरे धीरे लड़का भी उस लड़की की तरफ आकर्षित हो जाता है। दोनों में धीरे धीरे बातें होने लगती है। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी। अब रोज यह अस्तबल उस कुटिया के आसपास चराने जाता था। अब दोनों में धीरे धीरे बातें और ज़्यादा बढ़ गई। तब एक दिन वह लड़की कहती है इस लड़के से, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, क्या तुम हमसे शादी करोगे? वह लड़का यह लड़की की ये बातें सुन करके वह कहता है, शादी का निर्णय हम नहीं ले सकते हैं। शादी का निर्णय हमारे माता पिता ले सकते हैं, क्योंकि हमारे खानदान में यही हो, हम बेटे की शादी का निर्णय माता पिता ले। हम अपने माता पिता से पूछ करके आपको बताएंगे। वह लड़का अपने घर आता है और अपने माता पिता से यानी कुम्हार से पूछता है, बाबू हमें उस जंगल में एक कुटिया है, वहाँ पे एक लड़की रहती है, वह हमसे शादी करना चाहती है, क्या हम शादी कर सकते हैं? कुम्हार कहता है ठीक है कर लेना, लेकिन यह जा करके लेकिन उससे पहले उस लड़की को हमसे मिलना होगा। यह अगले दिन फिर कुम्हार अपने अस्त घोड़े को लेकर के वहाँ कुटिया के पास जाता है, वहाँ चल रहा है। फिर वह लड़की उससे मिलती है, कहती है क्या हुआ, तुम अपने माता पिता से पूछे क्या तुम हमसे शादी करोगे? फिर कुम्हार का लड़का उस लड़की से कहता है, हाँ हमने पूछा है, लेकिन हमारे माता पिता तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम उनसे चल के मिल लो, फिर शादी की हाँ हो जाएगी। फिर वह लड़की उस कुम्हार के लड़के के साथ इस कुम्हार के घर पर आती है और बताती है कि मैं आपके लड़के से प्रेम करता हूँ, मैं आपके लड़के से शादी करना चाहता हूँ। फिर एक कुम्हार कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो, मेरी जात बिरादरी की नहीं हो, हम अब तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। यह शादी से इनकार कर देता है। फिर वह लड़की जाती है राजा के दरबार में और राजा से न्याय मांगती है, राजा मैं इस तुम्हारे यहाँ जो अस्तबल में काम करता है एक कुम्हार के लड़के से मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके पिता शादी नहीं कर रहे हैं। एक कुम्हार का लड़का भी हमसे प्रेम करता है, यह भी हमसे शादी करना चाहता है। राजा फिर कुम्हार के लड़के को कुम्हार के पिता यानी कुम्हार को भी बुलाते हैं, लड़की को भी बुलाते हैं और फिर कुम्हार को समझाते हैं। कुम्हार के लड़के से पूछते हैं, क्या ये लड़की जो कह रही क्या यह सत्य है? क्या यह तुमसे प्रेम करती है? और क्या तुम इस लड़की से प्रेम करते हो? क्या तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो? वह कुम्हार का लड़का कहता है कि हम दोनों प्रेम करते हैं, हम इससे शादी करने के लिए राजी हैं, ये भी हमसे शादी करना चाहती है। तब वह राजा कहते हैं, जब तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो शादी कर सकते हो। राजा कुम्हार को आदेश देते हैं कि जब ये दोनों शादी करना चाहते हैं, अपना जीवन यापन बिताना चाहते हैं, तो तुम इनके साथ शादी कर लो। अब कुम्हार राजा की बात को कैसे मना कर सकता है? कुम्हार कहता है, जैसा महाराज आपका आदेश हो। कुम्हार आता है, अपने बेटे की शादी उस लड़की से करता है, बड़े धूमधाम से शादी होती है, शादी करता है। कुम्हार भी खुश होता है कि चलो कम से कम मेरे घर एक बहू तो आ गई, अब ये बहू हमारे घर की देखभाल करेगी। वह दोस्तों वह लड़की भी बहुत सुंदर थी, अति सुंदर थी। कुम्हार और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। अब शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जैसे दोस्तों हर एक घर एक बहू आती है, अब यह शादी हो करके उसके घर बहू आ गई। अब इसके घर में खुशियाँ थी। अब दिन बीत गया, अब रात हो गई। जैसे दोस्तों सब जानते हैं अब सुहाग रात का समय आ गया। अब सुहाग रात का समय आ गया जब यह लड़का उस लड़की के कमरे में जाता है।
तो जैसे दोस्तों सब जानते हैं लड़की की उम्र ज़्यादा थी, चूँकि ये उसी का बेटा था और इसकी उम्र कम थी। उसके लड़की के मन में एक विचार आता है कि क्यों ना पहले हम इसकी उम्र के बारे में जान लें, इसके बारे में कुछ पूछ लें, उसके बाद ही करते हैं। तो उसके मन में जब ये विचार आया, उसने पूछा तुम्हारी उम्र क्या है? वह लड़का कहता है मैं तो अपनी उम्र के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरी उम्र के बारे में मेरी माँ और पिता ही बता सकते हैं। फिर वह लड़की कहती है ठीक है। फिर वह लड़की उसकी माँ के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे बेटे की उम्र क्या है? वह माँ कहती है मैं अपने बेटे की उम्र तो नहीं जानता, लगभग जब मेरे को एक छोटा सा बच्चा था मिला था, यह मेरा बेटा नहीं है, या किसी औरत ने, किसी दुष्ट औरत ने इस बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर मेरे इस बर्तन में छोड़ कर गई थी। हम इसको वहीं पाए थे, तब से पालन पोषण किए थे। तो जब वो पाई थी तो इस हिसाब से बताए कि लगभग इतना साल का होगा। फिर वह लड़की सारे वृत्तांत उससे पूछती है कैसे पाई थी, कब पाई थी, क्या है। तब वह लड़की समझ जाती है हो न हो ये वही लड़का है। फिर वह भागती हुई जाती है, कभी हम आ रहे हैं। वह अपने माता के पास जाती है और माता से अपने सब कुछ पूछती है। उसकी माता बताती है कि हाँ ये लड़की वही लड़का है, तुम्हारा लड़का है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, तुम्हारी शादी तुम्हारे लड़के के साथ होगी। यह सोच करके वह लड़की शर्मिंदा हो जाती है कि नहीं, एक ऐसा अनर्थ होने जा रहा था, आज अपने बेटे से हमने शादी कर लिया, ये बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा था। वह भागते हुए जाती है और उस कुम्हार के जो है बर्तन, जिसमें वो बर्तन पकाता है, उसी में जा कर के जल जाती है। कि जैसे दोस्तों फिर कुम्हार का लड़का और सोचने लगती ये क्या हुआ। फिर वह सारे समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है। तो दोस्तों जैसे कि भगवान भी चाहते हैं अनर्थ नहीं होने देते हैं, ये सब भगवान की, ये सब ऊपर वाले की महिमाएं हैं। आज बहुत बड़ा अनर्थ होते होते रुक गया और यहीं पे वो रुक गया। तो ये सब लेखी है, तो जो लिखा होता है वही होता है। ये इतने तक ही लिखा था, इससे आगे अनर्थ नहीं होना था। वह जा करके अपने आप को उस अग्नि में समाप्त कर दे। तो दोस्तों एक ऐसे ही एक माँ ने अपने बेटे से शादी किया और ये एक लेखनी है, यह एक कहानी है, यह एक कहानी मात्र है दोस्तों। ये आधारित है, कल्पनाओं पर आधारित कहानी है दोस्तों। ये कहानी सिर्फ और कहानी के तौर पर ही सुनिएगा। तो दोस्तों इस कहानी से अभी क्या जानकारी मिली, आपको इस कहानी से क्या सीख मिले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।